एक आदमी छोटा छाता खरीद रहा था जब उसे पता चला कि कन्वीनियंस स्टोर में हर चीज के ऊपर एक नंबर लिखा था। उसने अपनी आंखें मली तो देखा कि नंबर अभी भी वहीं थे। तभी उसे देर से एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज की कीमत देख सकता है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इस काबिलियत का इस्तेमाल जुए में करे तो वह पक्का बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन वह अपनी जेब में बचे सिर्फ 200 युआन को देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह जुए के अड्डे तक टैक्सी के लिए भी काफी नहीं थे। जैसे ही वह उदास हो रहा था उसने दीवार पर गुआ गुआ लॉटरी नाम के लॉटरी गेम का एक पोस्टर देखा। अगले ही पल वह अकड़कर काउंटर पर गया। जब उसने गुआ गुआ कार्ड देखे तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा था। फिर उसने अपनी सारी बचत का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा कीमत वाले 4 गुआ गुआ कार्ड चुने। सच में जीतने वाले नंबर निकालने के बाद वह सच में जीत गया। वह सच में जीत गया। वह जीत गया। वह सच में जीत गया। आंखों में आंसू लिए उस आदमी ने एक ही बार में जीती हुई सारी लॉटरी टिकटें स्क्रैच कर दी। उसने बिना किसी मेहनत के पूरे 30,000 युआन कमा लिए। जैसे ही वह बहुत खुश हुआ उसके अच्छे दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि एक खूबसूरत लड़की उसे उस रात डिनर पर बुलाना चाहती है। वह आदमी थोड़ी देर बाद तय जगह पर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि उसकी हाई स्कूल क्रश को एक अमीर औरत परेशान कर रही थी। पता चला कि अमीर औरत ने जानबूझकर उस औरत को छुआ था। फिर उस अमीर औरत ने उस औरत से अपने प्यारे एलवी बैग के पैसे मांगे जिसे उस आदमी ने गलती से गंदा कर दिया था। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वह औरत जो एक अमीर परिवार से थी वेट्रेस का काम क्यों कर रही थी। जब वे बहस कर रहे थे तभी रेस्टोरेंट का मालिक आ गया। अमीर औरत मालिक के इरादे समझ गई थी। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी क्योंकि उसे यकीन था कि मालिक उसे रोक देगा। अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो पुलिस को बुलाने से उनके रेस्टोरेंट पर जरूर असर पड़ेगा। और हाँ, मालिक ने अमीर औरत से कहा बस बात यह है कि वो उसी लाइन का काम करता है, उसे इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत करो। जब मालिक ने कहा है तो चलो इसे प्राइवेट में सुलझा लेते हैं। ये इस सीजन का लिमिटेड एडिशन है जिसकी कुल कीमत 2,68,000 है। ये लो। औरत को लगा कि अमीर औरत बहुत ज्यादा मांग रही है। फिर मालिक ने अमीर औरत से कहा कि वेट्रेस पहले से ही बहुत बेचारी है। उसके पिता ने एक बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी और उसकी मां ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और इंटेंसिव केयर यूनिट में थी। वह चाहता था कि अमीर औरत कम मांगे। इस पॉइंट पर उसके बगल में बैठे आदमी को एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो चुपके से प्यार करता था उसने इतने सालों तक कितनी मुश्किलों से जिंदगी जी है। यह देखकर कि औरत इतने पैसे नहीं दे सकती, अमीर औरत ने कहा कि उसे सिर्फ 30,000 देने होंगे। अगर वो 30,000 भी नहीं दे सकती तो वो पेमेंट के तौर पर अपने गले में पहने जेड पेंडेंट का ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन जेड पेंडेंट उसकी गुजर चुकी दादी ने उसे दिया था। बस यही ख्याल आया कि उस औरत ने अमीर औरत की बात साफ मना कर दी। औरत का मना करना देखकर बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी और उसे पैसे के तौर पर अपने गले में पड़ा जेड पेंडेंट अमीर औरत को देने के लिए मजबूर किया। औरत को डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसकी मां के इलाज में देरी होगी, इसलिए उसके पास पेंडेंट अमीर औरत को देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि इस जरूरी मौके पर उस आदमी ने उसे रोकने के लिए दखल दिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि अमीर औरत का बैग नकली था, कोई महंगी चीज भी नहीं। फिर उस आदमी ने अमीर औरत से कहा कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। लेकिन यह सुनकर बॉस ने शिकायत की कि वह आदमी दखल दे रहा है। उस आदमी ने जो सब कुछ समझ गया था क्योंकि यह पूरा मामला एक स्कैम था। बॉस से कहा कि अगर उसे कोई एतराज है तो वह पुलिस के आने तक इंतजार करे। अमीर औरत तुरंत डरकर भाग जाना चाहती थी। रुको, क्या यह 9/10वां हिस्सा नहीं होना चाहिए था?